के 6-7 घंटों को वेस्ट कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेंगे? आने से 2 घंटे पहले उठ रहे हैं ताकि हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष शर्मा, an MBBS student scored 670 in NEET, and today we are discussing about how can you crack NEET being a regular school going student along with online platforms और YouTube. Now, जैसा कि आप सब जानते हैं कि many students have shifted to online platforms. Reason is affordability, flexibility and better teachers, right? But हर एक चीज की अपसाइड भी होती है और डाउन साइड भी। नाउ अपसाइड बता दी मैंने आपको कि आपको बेटर टीचर्स मिल जाएंगे, बेटर अफोर्डेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दैट टू फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, which is a very good thing. Huge amount of flexibility can also cause you to pile up a huge amount of backlogs. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप जब चाहे तब लेक्चर देख सकते हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आप प्रोकास्टिनेट करी जा रहे हैं कि मैं लेक्चर बाद में देखूंगा, मैं या फिर ये लेक्चर स्किप कर दूंगा, देन आप बैकलॉग क्रिएट करेंगे। दैट्स इट। आपको बैकलॉग क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप बार बार प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे। सो टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक। सो पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि watching lectures without revision and without question practice. That's the major mistake most of the students make. They watch lectures efficiently, but when it comes to revision or question practice, they procrastinate. And that's the biggest enemy of students. आपको लेक्चर के साथ साथ रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। इनफैक्ट जितना लेक्चर देखना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप उसको रिवाइज करें एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नाउ रिवाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड, हमने प्रीवियस सेशंस में इसके बारे में बात की है, ब्लैक क्विज टेक्निक। आप एक खाली पेज लीजिए और इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर आपको जो भी पॉइंट याद आ रहे हैं, जो भी लेक्चर में पढ़ाई गई थी, उसको आप पेज पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए एंड देन सी विच पॉइंट्स यू आर फॉरगेटिंग। देन द पॉइंट्स यू आर फॉरगेटिंग आप उन पे स्पेशली ध्यान दीजिए जब भी आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। दैट्स इट। टॉकिंग अबाउट अनदर मेजर मिस्टेक्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में, दैट इज आप नोट्स को ब्यूटीफुल बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइम नहीं देते। बच्चे नोट्स को अननेसेसरली डेकोरेट करते रहते हैं, ओके, एंड देन दे जस्ट पुट देयर होल एफर्ट ऑन मेकिंग देयर नोट्स ब्यूटीफुल बट नॉट यूजफुल। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, मेकिंग नोट्स ब्यूटीफुल एंड नोट्स यूजफुल। यस, अगर नोट्स अच्छे दिखते होंगे तो आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट एक पॉइंट के बाद अगर आप नोट्स को बेवजह डेकोरेट करी जा रहे हैं एंड आप सिर्फ वही कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन आपके ये नोट्स हाईलाइट करना, ये करना सब वेस्ट है। तो आप अपने नोट्स को रीडेबल रखिए एंड आपके नोट्स आपको खुद को समझ आने चाहिए एंड योर मेन फोकस शुड बी ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट you are retaining whatever is written in notes. Talking about how should your daily routine look like. So, firstly, you wake up at just 2 hours before going to school. Now, in these 2 hours, or just say in just 1 hour, revise the previous class notes. Just revise. Why are we starting our day early? Because it will motivate us कि हम जो बाकी का दिन, हमने दिन को प्रोडक्टिव स्टार्ट किया है, तो हमारी मोटिवेशन बनी रहेगी कि हम बाकी के दिन को भी अच्छे से यूटिलाइज करें। सो हम स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठ रहे हैं ताकि 1 घंटे में उसमें से 1 घंटे को हम अपने रिवीजन को दे सकें। नाउ गो टू स्कूल। मोस्टली स्टूडेंट्स स्कूल के 6-7 घंटों को वेस्ट कर देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना, हमें उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करेंगे? स्कूल में आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपका कोई लेक्चर हो रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनिए, उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से कंसाइज नोट्स बनाइए। कोशिश करो कि स्कूल में एटलीस्ट एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। नाउ इफ यू आर हैविंग अ फ्री पीरियड इन स्कूल देन दैट्स अ बोनस। कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, कंप्लीट योर क्वेश्चंस, डीपीपीस इन दैट पीरियड। नाउ आफ्टर कमिंग होम, your main focus should be that how you are revising and question practicing. Watch lecture, revise them using blank page techniques and solve their questions. Your each day outline should look like: day start with revision, then in school complete NCERT, and after coming from school complete lectures, their revision, their questions, and that's it. And sleep. No unnecessary headache, nothing.
how to maximize efficiency of online classes or YouTube. Now look, the rule should be simple. रोज का काम रोज करना है. That's it. If today's lecture of thermodynamics, you should watch it today only if there is no major emergency. Also, अगर किसी रीजन से आप आज नहीं देख पाई तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कल मैं थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर प्लस उससे अगला दोनों को कवर करूंगा एंड दोनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा. ओके, कोई भी बैकलॉग आपको 2-3 दिन से ज्यादा नहीं लेके जाना, नहीं तो वो एंड में पाइल अप होता रहेगा. क्लियर? दैट्स इट. आज का काम आज करना है. प्लस जैसा मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखने, उसकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, रिवाइज भी करना है एंड आपको रिवीजन साइकिल, आपको एक पर्टिकुलर रिवीजन साइकिल फॉलो करना है. कैसा? 1, 3, 7 एंड 30. आप उसको पहले आज रिवाइज करिए, फिर परसों रिवाइज करिए मीनिंग थर्ड डे, एंड देन वीकेंड पे रिवाइज करिए एंड आफ्टर दैट उसको मंथ एंड पे रिवाइज करिए. इससे आपका फॉरगेटिंग का ब्रेक होगा एंड आपको चीजें लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगी. ओके ओके. नाउ your most important thing would be test. Most of the online students skip test thinking that we will give test in the end. This is a very wrong approach. You should start giving test right from the beginning. Now, because it is a competitive exam, not a theory exam. It tests your knowledge plus your certain abilities like retaining, recalling your sitting capacity and all that things that you will learn by attempting the test. The more you will attempt the test, the more you will learn about the examination strategies. So every Sunday or every alternate Sunday, you must be giving a test, and that too a full-length mock test of 720 marks. One more important thing, that is you should stop or minimize scrolling. Now, many students after completing their task start scrolling and वो अपना स्लीप स्केड्यूल बिगाड़ देते हैं. आपको ऐसा नहीं करना. आपका स्क्रॉलिंग या तो करनी ही नहीं, सोशल मीडिया आपको इस टाइम पे तो चलाना ही नहीं, और अगर आप स्क्रॉलिंग कर भी रहे हैं तो आपको वो कम से कम रखनी है, हर 10-15 मिनट्स. दैट्स इट. बिकॉज स्क्रॉलिंग से क्या होगा, आपका अटेंशन स्पैन कम होता है. हमने प्रीवियस सेशन में इसकी बात की है. सो कोशिश करिए कि आप स्क्रॉलिंग कम से कम कीजिए एंड गिव योर मेन टाइम टू योर स्टडीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो स्पेंड इट विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड प्ले सम गेम और जस्ट टॉक टू देम एंड वट एवर यू लाइक. परस्यू योर हॉबीज बट डोंट स्क्रॉल. ओके. क्या रेगुलर स्कूल के साथ ये ट्रैक करना पॉसिबल है? यस. क्या इजी है? इट कैन बी यस और नो. यस इफ यू आर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट. No, if you are not disciplined and non-consistent. So, if you want to prepare with me and my team, you can join my platform Agenoma, where we provide you live classes, material, tests, and also personal mentorship. That is very important because in online platforms, you may feel that you are alone and you are not that. You may feel that there is no one above you that will guide you. So, we are solving that problem of students and we are personally mentoring you and guiding you. So if you want to join in Faircom, you can click on the link below and join our platform. All the best and thank you. If you are knowing anybody, lockdown